हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तस्रीफ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंटरमीडिएट का सिंथेसिस, और ये हमारा सिंथेसिस का छठा वीडियो है, जिसमें सिंथेसिस में हम बना रहे हैं सिंपल सेंटेंस। याद रहे, सिंथेसिस में 3 सेंटेंस बनाए जाते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन हम अभी एक क्रम से सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं कि कैसे 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जहां हमने आपको पहला टॉपिक बताया था कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फिर उसके अगले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करते हुए कैसे हम 2 वाक्यों को जोड़ेंगे और कैसे वह सिंपल सेंटेंस होगा। ये हमारा छठा वीडियो है, जहां हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। जहां हम क्या बनाने जा रहे हैं? सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। और इस बार हम किस चीज़ का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? तो आगे मैंने लिखा है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी यहाँ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फिर वही बात निकल के आती है कि ये चीज़ आपको जानना चाहिए, कंडीशन टू अप्लाई, कि किस कंडीशन में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, यानी किस कंडीशन में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए 2 वाक्यों को जोड़ते हुए सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने आगे लिखा है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, हम यह रूल तब अप्लाई करते हैं जब एक सेंटेंस में दिए गए किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई गई हो। ठीक है, कंडीशन टू अप्लाई क्या कहता है कि इस रूल को हम तब अप्लाई करेंगे जब दिए गए सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन हो जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई गई हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विशेषता बताने के लिए हम पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं, कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ करते हैं विशेषता बताने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक चीज़ की विशेषता एडजेक्टिव ही बता रहा होगा। तो आसान है कि दिए गए वाक्यों में कोई एक ऐसा नाउन हो जिसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही हो, जिसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फो दिया जा रहा हो, तो हम इस रूल से सिंथेसिस कर सकते हैं 2 वाक्यों को। और जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए हम 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो जुड़ा हुआ वाक्य क्या कहा जाएगा? सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। तो अगर हम पार्टिसिपल के यूज से जोड़ते हैं तो भी सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट या केस इन अपोजिशन से जोड़ते हैं तब भी सिंपल सेंटेंस। उसी तरह से एडजेक्टिव को जो अपने नाउन से दूर हो, उस नाउन से पहले कर देने से भी जुड़ा हुआ वाक्य क्या हो जाता है? सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो ये हमारा है कंडीशन टू अप्लाई। इसको हम अप्लाई कब करेंगे? जब दिए गए सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन हो जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही हो। रूल टू सिंथेसिस क्या कहता है? रूल टू सिंथेसिस कह रहा है कि विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को, ठीक है, उस नाउन के पहले रख देते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ देखा, मैंने लिखा है विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को। मुझे ये चीज़ नहीं लिखना चाहिए था विशेषता बता, ये सुपरफ्लॉस हो जाता है। सुपरफ्लॉस क्या है कि ये अभी देखें विशेषता भी बता रहा है और एडजेक्टिव विशेषता को ही बताता है, तो फिर ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप आसानी से समझ सकें इस बात को, इसलिए मैंने लिखा है कि विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को, ठीक है, विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक पहले रख देते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा हो। ठीक है, तो कंडीशन टू अप्लाई क्या कहता है? इस रूल को हम कब अप्लाई करेंगे? जब दिए गए पार्टिकुलर सेंटेंसेज में एक नाउन हो जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही हो। रूल टू सिंथेसिस क्या है? जो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होगा उसको हम उस नाउन के पहले रख लेंगे। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है कि आई बॉट, ए बॉट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, GHT रहेगा, BOUGHT। ठीक है, ये नीचे वाला सही है, इसको देख लीजिएगा। तो आई बॉट अ कैमरा, मैंने क्या किया? एक कैमरा खरीदा। ये हमारा नाउन है पहले सेंटेंस में। कह रहा है इट वॉज चीप,
ये सस्ता था। तो सस्ता क्या था? ये कैमरा ही सस्ता था। तो देखें क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कि एक सेंटेंस में ऐसा नाउन हो जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में हो। तो पहले सेंटेंस में हमारा नाउन कौन है? कैमरा है, और उसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में क्या है? कि वह चीप है, सस्ता था। तो आई बॉट अ कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा, इट वॉज चीप, ये सस्ता था। तो ये हमारा क्या है? ये सेपरेट वाक्य है। और इसको जोड़ के हमको क्या करना बाबू? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? यह जो एडजेक्टिव है इस नाउन के पहले रख देंगे। तो हो जाएगा क्या? आई बॉट अ चीप कैमरा। आई बॉट अ चीप कैमरा। देखें कैमरे की विशेषता चीप था, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंसेज में था। लेकिन जब हमने इसको सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाया, तो वह एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले चला आया। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं लिखा है देयर वॉज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, तो कितने नाउन हैं? एक तो हाउस दिया हुआ है और एक लेडी दिया हुआ है। आपको देखना है कि अगले वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है। कह रहा है सी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। तो सी वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी स्त्री के लिए यूज़ करते हैं। तो हाउस तो स्त्री नहीं है, लेडी यहाँ पर हमारी स्त्री है। ठीक है, तो सी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। तो बहुत बूढ़ी कौन थी? सी मतलब लेडी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में दिया गया कोई नाउन जो लेडी है, उसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही है, जो बहुत बूढ़ी है। आपको करना क्या है? उस एडजेक्टिव को उठा के उस नाउन के ठीक पहले रख देना है। यानी इस वेरी ओल्ड को हम उठाएंगे और लेडी के ठीक पहले रख देंगे। तो जुड़ा हुआ कि क्या हो जाएगा कि देयर वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हमने क्या किया? जो विशेषता बताने वाला वेरी ओल्ड शब्द था उसको हमने ठीक लेडी के पहले रख दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव ओल्ड है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बता सकता है? एडवर्ब बता सकता है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव अगर साथ में होंगे तो वो दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ ये देखें कि पहले सेंटेंस में जो नाउन था जिसकी विशेषता बताई जा रही थी वो ऑब्जेक्ट की जगह था, और दूसरे सेंटेंस में जो है वो किसके जगह है? सब्जेक्ट की जगह है। तो जहाँ भी वो नाउन होगा उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लाके रख देना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आई बॉट अ डॉग, मैंने एक कुत्ता खरीदा। इट वॉज ब्लैक, कुत्ते की विशेषता क्या थी? वो ब्लैक था। तो अब बस इसी ब्लैक वर्ड को उठा के हमको इस डॉग से पहले रख लेना है। तो यहाँ से इट वॉज खत्म हो जाएगा, हमारा जुड़ा हुआ दो सेंटेंस थे एक हो जाएंगे, और जुड़ा हुआ वाक्य क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव का प्रयोग से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बना हुआ सेंटेंस हुआ, इस ब्लैक वर्ड को उसने क्या किया? उस नाउन के पहले रख दिया। तो आई बॉट अ ब्लैक डॉग, ये हो गया हमारा कंबाइंड सेंटेंस, और जुड़ के ये कौन सा सेंटेंस बना है? सिंपल सेंटेंस। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि आई मेट अ वुमन, सी वॉज पुअर। अब पहले में नाउन कौन है? वुमन। दूसरे में उसकी विशेषता है कि वो पुअर है। तो ये पुअर वर्ड कहाँ चला जाएगा? वुमन से पहले। तो आई मेट अ पुअर वुमन, आई मेट अ पुअर वुमन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तीसरे सेंटेंस को देखिएगा। इसमें 3 सेंटेंस है। कह रहा है ए टाइगर वॉज हंग्री, एक चीता जो है भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक सांड को मार दिया। द बुलक वॉज थेफ्टी, जो सांड था या जो बैल था वो कैसा था? हेफ्टी था, माने स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये टाइगर है, इसकी विशेषता है कि ये भूखा था, इसने मारा एक सांड को, सांड की विशेषता है कि वो हेफ्टी था। ठीक है, तो ये हंग्री वर्ड आएगा टाइगर से पहले, और हेफ्टी वर्ड आएगा बुलक से पहले। तो जो जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? ए हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। ठीक है, ए हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। ठीक है, तो कभी कभी 3 सेंटेंसेस भी दे देते हैं, लेकिन तब 2 नाउन होते हैं। तो 2 नाउन हैं, तो जिनका जो विशेषता बताएगा वो उनके पहले उसको रख देना है। जिसकी जो विशेषता बताएगा उसके पहले उसको रख देना है। ठीक है, एक बार मैं फिर क्विक रिकॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम एडजेक्टिव का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए सेंटेंसेज में कोई ऐसा नाउन हो
जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही हो, या कभी कभी तो उसी सेंटेंस में बता दिया जाता है, लेकिन हाँ सेंटेंस दो होंगे। ठीक है। बनाने का नियम क्या है कि जो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा होगा, जिस नाउन की विशेषता बता रहा होगा, उस नाउन के पहले उसको रख देना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने लिखा है कि जब पहले सेंटेंस में हमारा नाउन कैमरा था, दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता चीप थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैमरे से पहले चीप को रख लिया। दूसरे सेंटेंस में हमारा नाउन था जिसकी विशेषता दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ हमारा नाउन था, पहले सेंटेंस में लेडी नाउन था, उसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही थी। हमने क्या किया, इस वर्ड को उठा के लेडी से पहले रख लिया। ठीक है। और जोड़ के हमने क्या कर दिया, एक सेंटेंस कर दिया। तो देखें, इस समय थोड़ी सी पढ़ाई पर आप फोकस करें, थोड़ा सा पढ़ाई पर आप ध्यान दें। यहाँ पर देखें, स्थितियाँ उतनी सामान्य नहीं हैं जितना आपको लग रहा होगा। जो कुछ विद्यालय परिवार आपके लिए कर सकता है वो कर रहा है। हम ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या पर्सनली फ़ोन करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कुछ दिनों बाद जो है आप विद्यालय में अपने अध्यापकों से मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है। तब तक आशा यही करिए कि जल्दी से जो परेशानी आई हुई है ख़त्म हो जाए और हम सब पुनः विद्यालय आएँ, विद्यालय खुले, मिले जुलें और पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए और ढंग से पढ़ने का प्रयास किया जाए। तब तक के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही होता है। अब दिन रात आप कुछ ना करें, उससे अच्छा ये है कि जो भी वीडियो बना के आपको दिया जा रहा है उससे आप सीखने या पढ़ने का प्रयास करें। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो कुछ बताया गया आपको बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।